और आपके ऊपर जो बैठा हुआ है हम जानते हैं, सिर्फ हम नहीं, सारा पूरा त्रिपुरा का लोग जानते हैं। आपके ऊपर जो अमित शाह बैठा हुआ है, नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है, और जो बेवकूफ चीफ मिनिस्टर है ना, इंटरनेट वाला बाबा, इंटरनेट बाबा, वो जो विप्लव कुमार देव, वो भी आपके ऊपर बैठा हुआ है, जो आपको कांग्रेस से छुड़वा के त्रिपुरा मठा पार्टी बनने में हेल्प किया है, ऐसा ही बोला है। तो थोड़ा बोबागरा जी, आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? क्या बोला आपने? नहीं, क्या बोला आपने? सीपीएम ने त्रिपुरा लोगों को मजदूर बनाया है, आपने ऐसा ही बोला ना। तो मैं भी एक सवाल पूछूं आपसे, आपने त्रिपुरा को क्या बनाया? बेवकूफ? त्रिपुरा लोग को आप बेवकूफ बनाया, ऐसा ही सुनना चाहते हैं ना आप? मजदूरी का बात करते हैं, आपके बाप दादाओं ने गांव की हमारी जो बोला त्रिपुरा है ना, इनोसेंट पीपल जो आप कहते हैं बार बार, उनको ले आते थे और बिना मजदूरी के, बिना पैसे के काम करवाते थे। बड़ा बड़ा जो आपने इतना सारा तालाब देखा है ना, आपकी जो बड़ा बड़ा जो महल बना हुआ है ना, इसमें त्रिपुरा लोगों का भी एक पसीना है, खून है, बिना पैसे की मजदूरी के। इसको कहते हैं मजदूर। उस जमाने में इस प्रथा को क्या बोलते हैं? टीतुन प्रथा, बेगार खटा, इस नाम से हम जानते हैं। थोड़ा सा इतिहास, थोड़ा सा हिस्ट्री आप पढ़ लीजिए। आपकी बाप दादाओं ने इस त्रिपुरा में 1300 साल तक, 1350 साल तक राज किया हुआ है। 184 किंग्स। आपको क्वालिटी एजुकेशन के बारे में याद नहीं आया? नहीं, आपको भी पता होना चाहिए ना। सिर्फ आप 25 साल को ही जानते हैं। आपका उम्र क्या सिर्फ 25 साल है? उससे भी तो आप कुछ सीख सकते हैं ना। आपका उम्र लगभग 50 होने वाला है, तो 25 साल पहले क्या होता था इस त्रिपुरा में, आपको थोड़ा सा भी मालूम होना चाहिए। आप जानते हैं, फिर भी आप झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं आप। आपकी माता पिता ने राजतंत्र खत्म होने के बाद भी इस त्रिपुरा में शासन किया हुआ है, पॉलिटिक्स में भी रहा हुआ है। एमपी हुआ है, एमएलए हुआ है, मंत्री हुआ है। उसको भी सवाल पूछो, उस समय क्या हुआ था? अरे, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में आप क्या बोलते हो? उस जमाने में कितने स्कूल खुले थे ये तो बोलो। सीपीएम आने के बाद इस त्रिपुरा में लगभग 4000 स्कूल खोला है, गांव में, शहर में। हमारी जो दूर इलाके हैं, त्रिपुरा इलाके हैं, रिमोट एरिया में स्कूल खुला हुआ है। जितेंद्र चौधरी के ऊपर कौन बैठा हुआ आप पूछते हैं ना? जितेंद्र चौधरी के ऊपर भी और पूरा कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर भी पब्लिक बैठा हुआ है। और आपके ऊपर जो बैठा हुआ है हम जानते हैं, सिर्फ हम नहीं, सारा पूरा त्रिपुरा का लोग जानते हैं। आपके ऊपर जो अमित शाह बैठा हुआ है, नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है, और जो बेवकूफ चीफ मिनिस्टर है ना, इंटरनेट वाला बाबा, इंटरनेट बाबा, वो जो विप्लव कुमार देव, वो भी आपके ऊपर बैठा हुआ है, जो आपको कांग्रेस से छुड़वा के त्रिपुरा मठा पार्टी बनने में हेल्प किया है, ऐसा ही बोला है। तो थोड़ा सा आप कुछ सच बोल लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में। इतना भी झूठ मत बोलो कि खुद की झूठ में ही खुद ही फंसा रह जाए। बीजेपी के साथ आपकी जो मीटिंग हुए हैं, आपके जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, इसको अप्लाई करो ना। बार बार कम्युनिस्ट पार्टी को लेके क्यों आते हैं? हम तो पूछेंगे आपसे, आपने इतना सारा जो वादा किया है, 1 में पूरा क्या हो जाएगा? त्रिपुरा एकॉर्ड हो गया, आपको कुछ न कुछ देगा, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड देगा, नो कॉम्प्रोमाइज, आपने बहुत कुछ बात किया है। अपनी फाउंडेशन डे में खुद का पार्टी के बारे में बात करो ना। कम्युनिस्ट पार्टी को बीच में क्यों लेके आते हैं? बोलता है। हाँ,
कोई लीडर ने उस दिन थानसा पासवर्ड है, तिपरासा लॉगिन वर्ड है। मेरा पासवर्ड तो थानसा है, आपका पासवर्ड थानसा नहीं है, लेकिन थानसा से बहुत मिलता है। और उसी आदमी लोगों के बात सुनकर आपने 40 साल तक तिपरासा का कुछ नहीं किया, क्योंकि आपका पासवर्ड थानसा नहीं कुछ और है। खत्म तो थानसा जैसा लगता है, लेकिन थानसा नहीं है। बुबागरा जी, आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? क्या बोला आपने? नहीं, क्या बोला आपने? सीपीएम ने तिपरासा लोगों को मजदूर बनाया, आपने ऐसा ही बोला ना? तो मैं भी एक सवाल पूछूं आपसे, आपने तिपरासा को क्या बनाया? हम लोग पावर में आए एडीसी में, लेकिन असली पावर नहीं मिला। असेंबली में हमने फाइट किया, अकेला फाइट किया। पिछले 25 साल में शायद एक ही ऐसा आंचलिक पार्टी होगा जो अकेला फाइट करके 13 सीट्स निकाल के आया, लेकिन 2-3 सीट्स के लिए हम लोग गवर्नमेंट को इफेक्ट नहीं कर पाए। किसी ने कहा, कोई लीडर ने उस दिन थानसा पासवर्ड है, तिपरासा लॉगिन वर्ड है। मेरा पासवर्ड तो थानसा है, आपका पासवर्ड थानसा नहीं है, लेकिन थानसा से बहुत मिलता है। और उसी आदमी लोगों के बात सुनकर आपने 40 साल तक तिपरासा का कुछ नहीं किया, क्योंकि आपका पासवर्ड थानसा नहीं कुछ और है। खत्म तो थानसा जैसा लगता है, लेकिन थानसा नहीं है। समझदार को समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं, आपका मालिक कौन है। आज 2025 है। तिपरासा को लोग क्यों ज्यादा सीरियसली लेते हैं? क्योंकि आज हमारे पास शिक्षा है। कम्युनिस्ट ने हमको अच्छा एजुकेशन नहीं दिया। कम्युनिस्ट ने हमको नॉर्थ ईस्ट में सब इंडिजिनस ट्राइब से नीचे रखा। आज वही कम्युनिस्ट हमको क्या बनाना चाहता है? हमको मजदूर बनाना चाहता है। लेकिन आई वॉन्ट माई यंगर जनरेशन टू बिकम लीडर्स। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा जो तिपरासा है वो रेगा का काम करे, उसके अंदर 50 लोग रेगा के काम करे, वो मैं चाहता हूं। यूपीएससी एग्जाम्स हो, आपका जुडिशरी एग्जाम्स हो, मैं चाहता हूं कि आप पीपल कम अप। इसके लिए मैंने एडीसी को कहा है कि कोई भी यूपीएससी एग्जाम में अपियर करेगा और पास करेगा तो उसको 3 लाख रुपया एडीसी से मिलना चाहिए। कोई भी जुडिशरी से या टीसीएस से पास करेगा उसको 2 लाख का इनाम मिलना चाहिए। हमको अपने लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। हमको अपने लोगों को पॉलिटिक्स में गुमराह कर एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ाना चाहिए। किसी ने कहा कि थानसा पासवर्ड है। आपका पासवर्ड क्या है मैं जानता हूं। टी को हटा दीजिए और आपका पासवर्ड सबको मालूम पड़ जाएगा आपका पासवर्ड क्या है। मेरा पासवर्ड मेरा दफा है अंगथुई अंखा तिपराहानी बगोई आंगबो पुइला तिपरासा। मैं कभी भी अपना तिपरासा को बेचूंगा नहीं। वेट करूंगा, वेट कर रहा हूं, लेकिन जैसे सीपीएम ने खिलवाया अपने लोग हमारे लोगों को, वो मैं नहीं करने वाला हूं। और मैं चुप भी नहीं बैठने वाला हूं। आप 25 साल तक चुप बैठे, मंत्री बनकर चुप बैठे, एमपी बनकर चुप बैठे। उस समय क्यों नहीं बोला? क्या हो रहा था हमारे लोगों के साथ? मैं तो आज गवर्नमेंट में भी बैठकर गवर्नमेंट को बोल सकता हूं कि अगर मेरे लोगों को हेल्प नहीं मिला तो मैं हट सकता हूं। दिस इज द कमिटमेंट ऑफ अ बुबागरा।